नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। हाईकोर्ट की शक्ति के पास शाहजहां सीबीआई के हवाले। संदेश खाली कांड की बात हो रही है, जहां महिलाओं के साथ साथ यौन उत्पीड़न की बात हो रही है, उन्हें परेशान करने की बात हो रही है, लोगों की जमीन हड़पने की बात हो रही है। और ये सब आरोप टीएमसी के नेता पर लगे थे। ईडी ने शिकायत करते हुए हाईकोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। कोर्ट के आदेश के बाद भी बंगाल सीआईडी कर रही थी आनाकानी। और मामले का मास्टरमाइंड है तृणमूल कांग्रेस का पूर्व नेता। मामला सामने आने के 56 दिन बाद हुई है इसकी गिरफ्तारी। और 5 जनवरी को संदेश खाली में शाहजहां शेख के परिसरों में छापामारी करने गई ईडी अधिकारियों पर उसके समर्थकों ने हमला कर दिया था। इस घटना में ईडी 3 अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। हमले की घटना के 56 दिनों बाद फरार मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को पिछले हफ्ते पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद टीएमसी ने शाहजहां को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। अब यहाँ आप देखते हैं, एक तो आप लोगों को वेस्ट बंगाल के बारे में याद रखना है। देखिए, यह पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। उड़ीसा इसकी सीमा लगती है इससे, और झारखंड से, बिहार से, सिक्किम से और असम से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। देखिए, इसीलिए कहता हूं कि मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से कौन से राज्य की सीमा लगती है, तो आप कह देंगे किसकी लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है। आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। यहाँ की राज्यपाल सीबी आनंद बोस है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका, याद रखिएगा। यहाँ एक आप लोगों को ईडी के बारे में याद रखना चाहिए। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय को 7 साल की सजा हुई है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण, रंगदारी मांगने और धमकाने के 4 वर्ष पुराने मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और सहयोगी संतोष विक्रम को कोर्ट की ने बुधवार को 7 वर्ष की सजा सुनाई है और 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के हैं लखनऊ इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा और एक केंद्र शासित प्रदेश से। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 सीटें हैं। और योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। हिंद महासागर में चीन का पर नजर रखेगा आईएनएस जटायु। भारतीय नौसेना ने बुधवार को मिनिकॉय द्वीप पर अपना नया बेस आईएनएस जटायु शुरू किया है। इस नौसैनिक बेस से हिंद महासागर क्षेत्र में पाक, चीन, मालदीव की गतिविधियों पर न केवल नजर रखी जा सकेगी बल्कि ड्रग्स तस्करी पर भी लगाम लगेगी। ये आजकल आप देख रहे हैं कि जो मालदीव है ये भी ज्यादा आंखें दिखा रहा है भारत को। देखिए, हिंद महासागर हमारा, अरब सागर, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, ये सब आप देख सकते हैं। क्योंकि जो नए राष्ट्रपति बने ना यहाँ के मालदीव के, उनका झुकाव आप देख रहे हैं कि चाइना की तरफ देखने को मिल रहा है। 2 चरणों में लॉन्च होगा चंद्रयान 4। चंद्रयान 3 मिशन की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो अगले चंद्र मिशन की तैयारी में जुट गया है। चंद्रयान 4 को 2 अलग अलग चरणों में लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत अंतरिक्ष यान न सिर्फ चंद्रमा पर उतरेगा बल्कि वहां से चट्टानों के नमूने भी लाएगा। और इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर, कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार युवाओं का गुनहगार है। पीएम साहब गए हुए थे ना बिहार में, तो उसी की। और एक किस पर आप देखेंगे टारगेट है, लालू प्रसाद यादव टारगेट पे है। ये आप देखिए, बिहार ये देखने को मिलेगा। पटना इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे कि किससे लगती है, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। राजेंद्र अलीकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं। विधान परिषद में 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 98,940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। चुनाव आयोग की राहुल को सलाह, बयानों में अधिक सावधानी बरतें। कहा, हाल में जारी एडवाइजरी का गंभीरता से करें अनुपालन। राहुल ने पिछले वर्ष नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी पर कसे थे तंज। देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है।
25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लोकसभा चुनाव है ना, इसलिए बातें हो रही। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी है ये आप लोगों को नीचे लिखना है। और यार लिखा करिएगा, आप लोग सर्च कर लिया करिए, गूगल की मदद ले लिया करिएगा आप लोगों को अगर मालूम नहीं रहता है, लेकिन सवालों के जवाब जरूर दिया करिएगा आप लोग। ये महायुति में जीत की संभावना पर होगा सीटों का बंटवारा। ये महाराष्ट्र पहुंचे सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं से की बातचीत। राज्य की 45 से अधिक सीटों जीतने पर है गठबंधन की नजर। ये आप बात हो रही देखिए गठबंधनों की, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में आप देखते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और यहाँ शिवसेना टूटी और एनसीपी टूटी, तो वो अपनी अपनी सीटों की मांग कर रहे हैं। हर पार्टी चाहती कि अधिक से अधिक उन्हें सीटें मिले। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसकी सीमा आप देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 45 सीटें हैं। और 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है महाराष्ट्र। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र है क्षेत्रफल में। रूस यूक्रेन युद्ध में एक और भारतीय की मौत हो गई है। ये आप देखेंगे यहाँ, ये यूक्रेन, यहाँ ये रूस है, इन दोनों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। उसी में जन विश्वास के सिद्धांत को कचरे के डिब्बे में फेंका गया। सुप्रीम कोर्ट के कार्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण पर पूर्व वन मंत्री रावत को फटकार। सीबीआई जांच जारी रखने और 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। हमारी अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। बताइए आप लोग, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ देखने को मिलेगा, किस राज्य में है? बहुत सरल क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर भी आप लोग नहीं देते। राज्यों के राजकोषीय कुप्रबंधन पर चिंता कर सकती है केंद्र सरकार। केंद्र ने कहा कि केवल यही सुझाव देना चाहते हैं कि आप मुकदमा वापस लेने की शर्त पर जोर न दें। केंद्र राज्य विवाद निपटाने का कोर्ट को अधिकार है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है असर। उधारी की सीमा के मुद्दे पर केंद्र पर केरल को मतभेद दूर करने की दी सलाह। याचिका में केंद्र पर लगाया गया केरल के अधिकार में हस्तक्षेप का आरोप। राज्यों में आप देखते हैं कि राज्य और केंद्र में तनातनी चलती रहती है, खासकर उस राज्य में जहां आप देखते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं है अभी वर्तमान में, यानी कि जो केंद्र में सत्ता होती है जिस पार्टी की, उसकी सरकार नहीं होती है, तो वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच या केंद्र सरकार वहां की सरकार के बीच टकराव चलाता रहता है। ये अनुच्छेद 131 के तहत एक संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 131 शीर्ष अदालत को केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों को निपटाने का अधिकार देता है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ना, मुख्यमंत्री, वो भी आजकल खूब बयानबाजी कर रहे हैं। उनके नेताओं की बुरी स्थिति भी चल रही है। पत्नी से घरेलू काम करने की अपेक्षा करना कोर्टता नहीं है, ये हाईकोर्ट का है। पति की अपील स्वीकार कर तलाक से इनकार के परिवार अदालत के निर्णय को रद्द किया। मैंने आप लोगों से कहा कि ना आजकल रिश्ते बड़े दिखावे के हो गए और बड़े उनकी जड़ें देखेंगे तो बड़ी जर्जर हो चुकी हैं। और कहते हैं कि देखिए कोई बड़ा नहीं होता, रिश्ता निभाने वाला बड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि इतना आसानी से रिश्तों को मत खत्म किया करिए, कोई भी रिश्ता हो। प्रत्यारोपित हाथों से फिर रंग भर सकेंगे राजकुमार। एक पेंटर राजकुमार को अस्पताल से गुरुवार को मिलेगी छुट्टी। पेंटर को ब्रेन डेड महिला के दोनों हाथ किए गए प्रत्यारोपित। देख लीजिए, रेल हादसे में दोनों हाथ गंवाने वाले दिल्ली के निवासी हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि देखिए अगर अंग दान करते हैं तो उससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता है, भगवान ना करे। फिर भी अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए मैं अपनी पहले लेता हूं, मेरी डेथ हो जाती है किसी भी कारण से समय से पहले। अब आप देखिए शरीर का हमारा कोई भी अंग हमारे काम तो बचा नहीं है, हमारे परिवार के काम तो आने वाला नहीं है। या तो वो दफना देंगे या जला देंगे। अगर आप देखेंगे कि अगर वो दान कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों को जिंदगियां दी जा सकती है हमारे शरीर से। तो लेकिन हमारे यहाँ देखते हैं समाज में दान करने की प्रथा ही नहीं है, शरीर या अंगदान। विदेशों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये आप देखेंगे साम्प्रत सरकार में दहाई में थी मुद्रास्फीति, हम 5% के नीचे लाए, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में कमजोर 5 में पहुंची भारतीय आर्थिकी। अपनी सरकार के प्रदर्शन और अगले 25 वर्षों के रोड मैप के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। साम्प्रत सरकार के 10 वर्ष देश की विकास गाथा से थे लगभग नदार। आशा भोसले की फोटो बायोग्राफी का विमोचन भी किया किसने, हमारे गृह मंत्री शाह ने बुधवार को प्रख्यात गायिका आशा भोसले की फोटोग्राफी बेस्ट
ऑप आशा का विमोचन भी किया। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार की संकल्पना पर आधारित इस बायोग्राफी में आशा भोसले की तस्वीर का संलग्न है, जिन्हें जाने माने फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष ने खींचा। कार्यक्रम में आशा भोसले स्वयं भी मौजूद थी। देख रहे हैं वो गए। अब हिमालय के ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात होंगे एनडीआरएफ कर्मी। एलएसी पर आईटीबीपी के सैनिकों संग कर रहे हैं लंबी दूरी की गश्त। ऊंचाई वाले स्थानों पर बचाव अभियान के लिए कर्मियों का अनुकूल जरूरी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। दक्षिण कोरिया से सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में साझेदारी का आह्वान किया जा रहा है। और 10वें भारत और दक्षिण कोरियाई संयुक्त आयोग की विदेश मंत्री जयशंकर ने की अध्यक्षता। कहा कि अब हमारी रुचि नए क्षेत्रों की तकनीक को विस्तार देने में है। और अयोध्या की जोड़ीदार गिम्टी सिटी। विदेश मंत्री जयशंकर दक्षिण कोरिया की गिम्टी सिटी के मेयर होम ताई-योंग से भी मिले। गेमी अयोध्या का गहरा संबंध है। यहाँ साझी सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन सभ्यताओं के आपसी मेल मिलाप का योग है। और इस अवसर पर जयशंकर ने उत्तर प्रदेश की अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिकृति उन्हें भेंट की हुई है। गिम्ही सिटी राजधानी सेउल से दक्षिण पूर्व में 330 किलोमीटर दूर स्थित है। कोरिया की प्राचीन कथा के अनुसार करीब 2000 साल पहले अयोध्या की एक राजकुमारी सूरी रत्ना नाव से 4500 किलोमीटर की दूरी तय करके कोरिया पहुंची थी। और फिर उनका कोरियाई राजा किम सुरो से विवाह हो गया था। बाद में रानी बनने पर उनका नाम हियो बांग ओक हो गया। राजा किम सुरो ने ही गया राज्य की स्थापना की। अब दक्षिण कोरिया में करीब 60 लाख लोग खुद को किम सुरो का वंशज मानते हैं। मुंबई और पठानकोट हमले के दोषियों पर कार्रवाई करे पाकिस्तान। भारत अमेरिका ने संयुक्त कारदल की 20वीं बैठक में की गई मांग। आतंकियों के प्रौद्योगिकी की इस्तेमाल से पैदा चुनौतियों से निपटने पर भी मंथन हो रहा है। बीआरओ में महिला अफसरों की कमांड पदों पर नियुक्ति। सीमा सड़क संगठन की बात हो रही है। तो बीआरओ ने लैंगिक असमानता को दूर करते हुए ऐतिहासिक कदम उठाया। बीआरओ के इतिहास में पहली बार संगठन की महिला अफसरों को कमांड पदों पर नियुक्त किया गया। अब देखिए, कहीं कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां भी महिलाओं को मौका मिल रहा है, बहुत बेहतर प्रदर्शन कर पा रही हैं, दिखा पा रही हैं, तो याद रखिएगा। संविधान में संसदों को खदानों व खनिज विकास का पूरा अधिकार नहीं, ये कोर्ट कह रहा है। संविधान पीठ ने कहा कि राज्यों को भी विनियमन और विकास का अधिकार है। यह आप देखते हैं कि शक्तियों को लेकर फैसला हो रहा है कि केंद्र और संसद और राज्यों को लेकर। यह आप देखेंगे कि प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ खनन कंपनियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे की दलील की जवाब दे रहे हैं कि खनिजों पर टैक्स लगाने की संसद की शक्ति राज्यों के अधिकारों को खत्म कर सकती है। पीठ ने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 54 संसद को इस विषय पर पूरा अधिकार नहीं देती, क्योंकि यह एक सीमा तक ही है। इसका अर्थ है कि यह सूची 2 की प्रविष्टि 23 को मान्यता देती है, जो कहता है कि राज्यों को भी खदानों और खनिजों के विकास के नियमन की शक्ति हासिल है। और संविधान पीठ इस सवाल पर विचार कर रही है कि क्या खनन पट्टे पर केंद्र द्वारा एकत्रित की जाने वाली रॉयल्टी को टैक्स माना जा सकता है, जैसा कि 1989 में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में अतिथि सदस्यों के रूप में बैठे विदेशी जज बैठे। विकसित भारत बनाने में युवा निभाएंगे अहम रोल। बिरला साहब करें, हमारे क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष है ना, उन्हीं की बात हो रही। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही होता है, याद रखिएगा, और लोकसभा सदस्य ही करते हैं। हाथियों के हमले से अब बचाएगा अर्ली अलर्ट सिस्टम। केरल में हाथियों के हमले से लोगों की मौत के बाद बना हुआ बड़ा मुद्दा। 2022-23 में 600 से अधिक लोगों की जान गई है हाथियों के हमले से। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 22 राज्यों में हमले से बचाव के लिए चलाया जाएगा अभियान। सीड बाल तकनीक के सहारे जंगल में ही हाथियों को मुहैया कराया जाएगा पर्याप्त भोजन। अब लोकसभा चुनाव है, तो आप देखिए 18वीं लोकसभा के चुनाव होना है, तो उसी के संदर्भ में लिखी जा रही 12 असम की और मेघालय की एक सीट पर मतदान नहीं हुआ था 1980 के चुनाव में। असम में अवैध आप्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों का मानना था कि अवैध आप्रवासियों के नाम भी सूची में शामिल है। उत्तर से ज्यादा दक्षिण में घमासान। 370 का आप देखते हैं कि लक्ष्य रखा बीजेपी ने। और आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, बीजेपी आप देखते हैं कि 24x7x365 दिन राजनीति करती है, और करना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी से बाकी राजनीतिक पार्टियों को सीखना चाहिए। अब देखिए, बात ये नहीं हो रही कि बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी।
अब बातें ये हो रही कि 370 से कितने पार जाएगी, बहुमत से कितने ऊपर जाएगी। यही होते हैं नरेटिव बनाने का, यही मुद्दे बन जाते हैं। और जनता तो आप सभी जानते हैं कि जो चल रहा है वही आजकल जनता तय भी नहीं कर पाती कि सही कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है। क्योंकि आप देखते हैं कि पत्रकार भी दो तरह के, एक आप देखते हैं पक्ष, एक विपक्ष, बीच का तो कोई रह ही नहीं गया, ये आप भी जानते हैं। दक्षिण के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। दूसरा बड़ा राज्य कर्नाटक है जहां 28 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, तेलंगाना में 17 है, केरल में 20 है और पुडुचेरी में एक। दक्षिण की कुल 130 सीटें सत्ता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। 2004 के चुनाव में केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाने व कांग्रेस को लाने में इन राज्यों की बड़ी भूमिका थी। और यूपीए को तेलंगाना समेत संयुक्त आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की कुल 81 सीटों में से 68 पर जीत दर्ज हुई थी। चलिए आप लोग देख सकते हैं। एक जादुई जिन्न बना डिजिटल इंडिया, एक घर बैठे शिक्षा और शहर जाए बगैर इलाज उपलब्ध, भ्रष्टाचार पर लगाम, राजस्व बढ़ाने में मदद की बात हुई। डीबीटी से जुड़ी स्कीम के तहत भेजी गई राशि 2023-24 में आप देखते हैं कि ट्रांजैक्शन 693 और कुल धनराशि 7,16,396, 1 करोड़ में है, याद रखिएगा, करोड़ में ट्रांजैक्शन भी है। लगातार बढ़ रहे आधार धारक, ये भी देख लीजिए। संचयी संख्या करोड़ में है, 23-24 में आप देखते हैं 137.92 करोड़। यूपीआई ट्रांजैक्शन देख सकते हैं 24 में आप देखते हैं कि लेन देन की संख्या 1220.31 करोड़ और कुल धनराशि 18, ये आप देखेंगे 18,41,083 करोड़। समझ सकते हैं 2017 में कितनी थी, 1696.22 करोड़। समझ सकते, बढ़ तो रही है, आप देखेंगे लगातार बढ़ रहा है। डिजी लॉकर यूजर 2015 में 30 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे, अब 1 अरब से अधिक हो गया है, तो समझ सकते हैं। कांग्रेस की हुई शानदार वापसी 1980 के चुनाव में। यदि 1977 के लोकसभा चुनाव ने दिखाया कि कैसे मतदाताओं ने बड़े पैमाने पर इंदिरा गांधी को नकार दिया था, तो 1980 के चुनाव में दिखाया कि कैसे जनता पार्टी सरकार की एक सुनहरे अवसर को भुनाने में असमर्थ रही और जिससे इंदिरा की वापसी का मार्ग हुआ। कांग्रेस ने 542 सीटों में से 353 सीटें जीती थी, जो 1971 के चुनाव में हासिल की गई सीटों से एक अधिक थी। 1980 का लोकसभा चुनाव इंदिरा के आखिरी चुनाव के तौर पर भी याद किया जाता है। और आप देखते हैं कि गिर गई थी जनता सरकार। गठबंधन के शीर्ष नेताओं के बीच मतभेद एवं अन्य कारणों से सत्ता संभालने के 34 महीने बाद जनता गठबंधन सरकार गिर गई थी। 22 अगस्त 1979 को सदन समय से पहले भंग कर दिया गया था। इसके 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए थे। अब 32 अगस्त कहाँ आ गया, मैं सोच रहा हूँ। 4,629 थे उम्मीदवारों की संख्या 1977 से लगभग दोगुनी, 4 लाख के आंकड़ों को पार कर गई थी। मतदान केंद्रों की संख्या ये 35,62,05,329 थी। मतदाताओं की संख्या 3 से 6 जनवरी के बीच हुआ थे चुनाव। कांग्रेस की हुई थी हिंदी पट्टी में वापसी और कांग्रेस ने पहली बार पंजे के साथ चुनाव लड़ा था, याद रखिएगा ये। आदिवासी जनमन पर बढ़ती जा रही भाजपा की पकड़, 47 लोकसभा सीटों पर असर डालेगी पीएमजेएम योजना। इस तरह की योजनाओं के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। पहले चुनाव के बाद से ही जारी जमानत जब्त होने की सिलसिला। चुनाव में ये होती है जमानत, ये आप देखते हैं संसदीय या विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के पास एक निश्चित सुरक्षा राशि जमा करनी पड़ती है। संसदीय चुनाव के लिए यह राशि 25,000 रुपये, विधानसभा के लिए 10,000 रुपये। यदि प्रत्याशी कुल वोटों का न्यूनतम छठा हिस्सा प्राप्त करने में विफल रहता है तो जमा राशि जब्त होकर राजकोष में चली जाती। जीतने वाला उम्मीद भी गवा बैठा था जमानत। 1952 में आजमगढ़ की सगड़ी पूर्वी विधानसभा सीट पर 83,438 वोट पंजीकृत थे। इनमें से आप देखिए 32,378 ने ही वोट डाले थे। चुनाव में कांग्रेस के बलदेव को 4,969 वोट मिले। को निर्दलीय शंभू नारायण को 4,348 वोट मिले पर जीत हुई, लेकिन मतों की छठा हिस्सा न मिलने पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। यानी कि आप देखते हैं हमारे यहाँ ज्यादा जिसे वोट मिलते हैं वही चुनाव जीतता है ना, चाहे वो कितने भी हो। अगर आप देखिए 100 वोट है, उसमें से जिसे अगर आप देखिए कि 15 खड़े हो गए और मान लीजिए किसी को 8 वोट सबसे ज्यादा मिले तो वही चुनाव जीत जाता है। तो राष्ट्रीय दलों का प्रदर्शन बेहतर। जमानत बचाने के मामले में राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवारों को प्रदर्शन बेहतर रहा। 1951-52 के पहले आम चुनाव में राष्ट्रीय दलों के 1217 उम्मीदवारों से 344 की जमानत जब्त हो गई थी। किस चुनाव में कितने की जमानत जब्त हुई, तो ये अब सब देख 86% की जमानत जब्त हो गई थी 2000
19 के चुनाव में 91%। ये 1951-52 के पहले चुनाव में 40% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। चलिए देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए उड़ीसा में भी गठबंधन की बातें हो रही हैं। देख लीजिए उड़ीसा, ये भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बीजेपी से गठबंधन की बातें हो रही इनकी। चलिए ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं, तो ये सब याद रखा करिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी से उस पार्टी में जा रहे हैं। आपसे बस चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव जहां होता है रिजल्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेताओं के बयान के बारे में कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आजकल के नेता जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं आप भी जानते हैं। चलिए तो ये भी देख लीजिए। एक कोलकाता में नदी के नीचे चलने वाली देश की पहली मेट्रो राष्ट्र को समर्पित हुई है। प्रधानमंत्री साहब ने, आप देखते हैं, उन्होंने मेट्रो में यात्रा करते हुए मेट्रो कर्मचारियों और परियोजनाओं के निर्माण में सिर्फ जुड़े श्रमिकों व इंजीनियरों के अलावा स्कूली बच्चों से भी बात की हुई है। चलिए अच्छी बात है, प्रधानमंत्री साहब है हमारे, करना चाहिए। पीएम आज दुनिया को देंगे संदेश कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद देख लीजिए ये 3 जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 हिस्सों में बढ़ चुका है ना। जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। संशय खुद साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है, हाईकोर्ट का। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी अदालत के फैसले को किया रद्द। आजीवन कैदी की सजा काट रहे अभियुक्तों की सशर्त रिहाई हुई। कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी। डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि टेलीफोन पर हुई बातचीत यदि साबित नहीं करती है कि उक्त बातचीत आरोपित व्यक्तियों के बीच है तो केवल संदेह पैदा होता है, और संदेह बिना कितना भी मजबूत क्यों ना हो सबूत नहीं दे सकता है। संदेह कितना भी प्रबल क्यों ना हो वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है। जिम्मेदारी से काम करें उच्च पदों पर बैठे लोग। हाईकोर्ट का सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी मामले में मद्रास हाईकोर्ट की नसीहत। उदयनिधि ए राजा के खिलाफ संगठन की याचिका खारिज कर दी ना। और मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि नेताओं में नैतिकता की उम्मीद अगर पाल रहे हैं तो बड़ी बुरी बात है। आप देखेंगे नहीं पालना चाहिए, क्योंकि नेता हमारे कुछ भी बोल सकते हैं। ये आप देखिए, अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अभिषेक बनर्जी। ममता के भतीजे का दावा, बंगाल सरकार को लेकर पक्षपातपूर्ण थे जज गंगोपाध्याय द्वारा दिए गए निर्देश। क्योंकि ये भाजपा में शामिल हो गए ना, होने की बात हो रही ना, उसी भाजपा की तरफ झुकाव है इनका। इसलिए आप देखते हैं कि न्यायाधीशों का इस तरह किसी राजनीतिक पार्टी में राजनीति में आने का कोई मतलब है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? आप जरूर दीजिए अपना राय। जैसा सिखाएंगे बताएंगे वैसा ही करेगा साथी। आईआईटी मंडी ने विकसित किया स्मार्ट रोबोटिक असिस्टेंट, घर अस्पताल ऑफिस में देगा साथ। अच्छी बात है, अच्छी पहल है। जो संपादकीय पाठ की क्लास आती है उसकी 12 बजे आती है, तो उसे जरूर देखा करिएगा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। ग्राहक खुद चुनेंगे वीजा या रुपे कार्ड। आरबीआई ने सभी बैंकों वित्तीय संस्थानों से ग्राहकों को विकल्प देने को कहा है। 9.79 करोड़ क्रेडिट कार्ड थे 2023 तक और 19 लाख करोड़ जारी किए पिछले साल दिसंबर। मौजूदा ग्राहकों को नवीनीकरण के समय दिशा दिया जाएगा नेटवर्क चुनने का विकल्प। इस कदम से क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज बांटने वाली कंपनियों पर लगेगी लगम। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जुआ सट्टे को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों से दूर रहे मशहूर हस्तियां। उपभोक्ता निगरानी संस्था सीसीपीए ने बुधवार को कहा। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कह रहा है, बड़े बड़े एक्टर्स भी आप देखते हैं, मशहूर हस्तियां भी इसका जुआ सट्टे का बढ़ावा देने की बात करते हैं, ऐड करते रहते हैं ना। अगले वित्त वर्ष में 6.8% की दर से बढ़ेगी भारतीय आर्थिकी। क्रेसल रेटिंग ने कहा कि 2031 तक $60 ट्रिलियन की आर्थिकी के साथ उच्च मध्यम आय वाले देश बन जाएगा भारत। एनएलसी की 7% हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। कोयला मंत्रालय के अधीन एनएलसी इंडिया की बात हो रही। जनवरी में प्री नोट्स के जरिए निवेश घटा।
देश के पूंजी बाजारों में। कर्ज मंजूरी प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है, जेएम फाइनेंशियल कह रहा है। वैश्विक टर्नओवर पर जुर्माना लगा सकेगा सीसीआई। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात हो रही है। सीसीआई के बारे में बता देता हूँ, एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस इस तरह के संगठनों से पूछे जाते हैं। 14 अक्टूबर 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, 14 अक्टूबर। वैश्विक टर्नओवर पर जुर्माना लगा सकेगा सीसीआई, बताया ना। आईटी में खरीदारी से सेंसेक्स पहली बार 74,000 के पार पहुंचा है। कोरोना पूर्व स्तर को पार कर जाएगी घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या। आरबीआई फिनटेक कंपनियों के खिलाफ नहीं है दास कह रहे हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक पर की गई कार्रवाई को लेकर गवर्नर ने अपना रोक किया। पेटीएम पेमेंट ऐप को अगर एनपीसीआई जारी रखना चाहती है तो हमें दिक्कतें नहीं है। चलिए, ये हरियाणा में दावों की खुली पोल, धड़ल्ले से हो रही नकल, देख लीजिए। ये चंद्रयान 4 के 5 मॉड्यूल होंगे। इसमें आप देखते हैं कि प्रोपल्सन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 की तरह प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग होने के से पहले चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 का मार्गदर्शन करेगा। डिसेंडर मॉड्यूल, यह मॉड्यूल चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की तरह ही चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। एसेंडर मॉड्यूल, एक बार नमूने एकत्रित हो जाने के बाद एसेंडर मॉड्यूल लैंडर से बाहर निकल जाएगा और पृथ्वी पर लौटना शुरू कर देगा। ट्रांसफर मॉड्यूल, यह एसेंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होगा। चट्टान और मिट्टी के नमूने के साथ कैप्सूल के अलग होने से पहले यह पृथ्वी की ओर वापस आएगा। री एंट्री मॉड्यूल, यह कैप्सूल चंद्रमा का चट्टान और मिट्टी के नमूनों के साथ पृथ्वी पर उतरेगा। ईएसआईसी ने 7 अस्पतालों के लिए 1128 करोड़ की मंजूरी दी है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विक्रेताओं का पूरा विवरण उपलब्ध कराए, हाईकोर्ट कह रहा है। ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन के बीच मुकाबला तय है। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव है ना अमेरिका में, 4 साल के लिए होता है कार्यकाल इनका। ताइवान मंत्री ने भारतीय श्रमिकों पर की नस्ली टिप्पणी के लिए मांगी माफी। गाजा का बुरा हाल, भुखमरी का अंदेशा है। इजराइल और अब हमास में चल रहा है ना। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत से हुए समझौते का नवीनीकरण नहीं करेगा मालदीव। आपसे कहा ना कि मालदीव के जो नए राष्ट्रपति है, इनका झुकाव चाइना की तरफ देखा जा रहा है। और ये आप देखते हैं कि हमारे यहाँ के सैनिकों को निकालने की बात हो रही है। अब काफ़ी बड़े बड़े फैसले इनके लिए जा रहे हैं। यूएई में भारतीय ब्लू कॉलर कर्मियों के लिए नई सुरक्षा योजना, प्राकृतिक मौत की स्थिति में 100 जनों को मिलेगा लाभ। और निर्माण स्थलों आदि में कार्यरत लोगों को कहते हैं ब्लू कॉलर कर्मी। नेपाल में पीएम प्रचंड ने 3 डिप्टी सीएम समेत 16 मंत्रियों की नियुक्ति। आप देखिए, नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। पूर्व पीएम जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के मामले में नहीं हुई निष्पक्ष सुनवाई। पाक सुप्रीम कोर्ट ने कहा निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखा गया था। जनरल जिया उल हक के सैन्य शासन के दौरान दी गई थी, आप देखते फांसी 1979 में जनरल जिया उल हक के। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, आप देखेंगे। रूस और चीन चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की बना रहे योजना। रूसी विदेश खुफिया सेवा प्रमुख ने नवलिनी की मौत को प्राकृतिक बताया। अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश को शांत करने का क्रेमलिन का प्रयास है। ये आप देखिए, रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है ना, उनके ध्रुव विरोधी थे, इनकी डेथ हुई ना उनकी, नवलिन की। पिछले साल दुनिया भर में 8,500 से अधिक प्रवासियों की मौत हुई थी। 1 दशक पहले शुरू हुई मौतों की गिनती में सबसे ऊपर स्तर पर पहुंची संख्या। रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में मरने वालों की संख्या में सबसे बड़ा उछाल एशिया में आया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा है। अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है, देख लिया करिए किस खिलाड़ी का संबंध किससे है, क्या उपलब्धियां हैं। ओलंपिक में न्यूजीलैंड से पहले मैच में भिड़ेगा भारत। ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शुरुआत 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के विरुद्ध करेगी। टोक्यो ओलंपिक का पदक विजेता भारत को पूल बी में रखा गया है ना। ओलंपिक क्वालिफाइड में निशांत जीत से बाहर है। क्रिकेट को आप लोग पसंद करते होंगे तो एक एक गेंद देखते होंगे, मुझे लगता है। अंतिम क्वालिफाइड राउंड में हारे सुमित नागल, भारतीय टेनिस स्टार। श्रीकांत ने चैन को चौंकाया। किदाम्बी श्रीकांत ने फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत करते हुए पहले दौर में चीनी ताइपीन के
चैन को हराया, लेकिन एचेंट फेडों को पहले ही दौर में हार झेलनी पड़ी। ट्रायल्स में वास्तविक पहलवानों को ही अनुमति है, WFI कह रहा है, भारतीय कुश्ती महासंघ कह रहा है। मध्य प्रदेश को हरा का विदर्भ तीसरी बार फाइनल में, आप देखिए रणजी ट्रॉफी में। यशस्वी जायसवाल टेस्ट रैंकिंग में पहली बार शीर्ष 10 में पहुंचे। खेलो इंडिया के पदक विजेता आप सरकारी नौकरी पात्र होंगे, देख लीजिए। पहले आपने देखा होगा, कहते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आप उल्टा देखने को मिल रहा है, खेल में भी बहुत अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। ISPL का रंगारंग उद्घाटन, नाटू नाटू पर डांस करते सचिन तेंदुलकर, रामचंद्र, अक्षय कुमार। भारत के पहले फ्रेंचाइजी टेनिस बॉल क्रिकेट लीग इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग का मुंबई में। PSG क्वार्टर फाइनल में हो और गुजरात जायंट्स को मिली सत्र की पहली जीत। ये महिला प्रीमियर लीग हो रहा है ना। एक कर्नाटक हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता की हीरे सोने की आभूषणों को पड़ोसी राज्य की सरकार को सौंपने की प्रक्रिया पर 26 मार्च तक रोक लगा दी है। दिव्यांग अन्नामोर्दक नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आभूषण जब्त कर लिए गए थे। इन्हें विशेष कोर्ट द्वारा बुधवार से तमिलनाडु के अधिकारियों को सौंपा जाना था। कैप्टो करेंसी ऐप मामले में चीनी मूल के 10 निर्देशकों का पर आरोप पत्र दाखिल हुए। ईडी ने निवेशकों को ठगने के मामले में 299 इकाइयों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच की है। आरोपियों ने निवेशकों को धोखा देने के लिए HPZ टोकन नाम से एक ऐप का इस्तेमाल किया था। मणिपुर में NRC लागू करने की करेंगे सिफारिश। NRC यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात हो रही है। CBI ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में दायर किया पूरक आरोप पत्र। लालू प्रसाद यादव की बात हो रही, 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे ना, उसी समय की। ये आप देखिए, KYC के नाम पर धोखा तो नहीं। एक बात और आप लोगों को बता दूं, आजकल आप देख रहे हैं कि कई तरह से फर्जीवाड़े हो रहे हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान रखा करिएगा और गंभीर रहा करिएगा। लालच में किसी तरह से नहीं मत फंसा करिएगा। अगर कोई कहता है कि आपकी ये बंद हो गया, बैंक अकाउंट बंद हो गया, ATM बंद हो गया, KYC करना है, कुछ करना है, बैंक की तरफ से कॉल आया, OTP मांगा जाए तो मत दिया करिएगा। पहले देख लिया करिए बैंक जाकर, या किसी को भेज दिया करिए बैंक अगर आप उस शहर नहीं है। KYC यानी कि नो योर कस्टमर के तहत ग्राहकों को निजी जानकारियां को बैंक या वित्तीय संस्थानों से साझा करना होता है ताकि ग्राहक का सत्यापन हो सके। फर्जी भी खूब हो रहे हैं। ये गूगल प्ले स्टोर पर ऐप को लिस्ट करना तो आसान है, लेकिन जब उसकी कमाई होती है तो कमर्शियल तौर पर एक हिस्सा गूगल को देना होता है। यह चार्ज अलग अलग है। ऐसे गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम उन डेवलपर्स के लिए एक जरूरी पिक है जिनके ऐप में डिजिटल कंटेंट खरीदने की सुविधा होती है। चलिए, राष्ट्रपति ने 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किया सम्मानित। ये 2022-23 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में। वर्ष के अंत तक पूरा होगा अयोध्या राम मंदिर की 3 तलों का निर्माण। देखिए, लड़के से प्यार में 47 लाख खर्च कर लड़की बना, हाथ आया सिर्फ धोखा। इंदौर के फैशन डिजाइनर और कानपुर के कैफे संचालक से हुआ था प्यार। शादी से मना करने पर डिजाइन ने फेंके कैफे संचालक के घर खड़ी कार फूंकी। आजकल प्यार भी धुआंधार चल रहा है। अब आप देखिए, यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। खगोलविदों की टीम ने प्लूटो की सतह की पहली तस्वीर जारी की। 1996 में आज ही यूरोपीय स्पेस एजेंसी एवं नासा ने प्लूटो की सतह की पहली तस्वीर जारी की थी और जून 1994 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा प्लूटो की 100 पिक्सल की गुणवत्ता वाली 12 तस्वीर खींची गई थी। प्लूटो और सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर अंतरिक्ष यान कभी नहीं गया। नासा कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ था, ये भी आप लोग बताइए। ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला निर्देशक बनी कैथरीन बिगेलो। 2010 में आज ही अमेरिका की फिल्म निर्देशक कैथरीन बिगेलो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का एकेडमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। उन्हें यह पुरस्कार 2008 में आई उनकी फिल्म द हार्ट लॉकर के लिए दिया जाता है और यह फिल्म 2004 में इराक में अमेरिका बम दस्ते के बारे में थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के आधार पर स्तंभों में गिने जाते हैं यज्ञ। साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे का जन्म 1911 में आज ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था।
कॉलेज के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गया और कई बार जेल गया। कारावास में रहकर अपनी कुछ प्रमुख कृतियों का सृजन किया। 1943 में काव्य संग्रह तार शब्दक का संपादन किया। 1947 में नया प्रतीक पत्रिका में आधुनिक साहित्य की नई धारणा के साहित्यकारों को स्थान देकर साहित्यिक पत्रकारिता का नया इतिहास रचा। 4 अप्रैल 1989 को उनका निधन हो गया था। पर्यटकों को लोभारी या कलाकृति। कोलंबिया में मेडेलिन शहर की प्रकृति को सिद्धा पर स्वरूप बनाई गई पचनामामा की कलाकृति। इसे एक कलाकार जॉर्ज जरामिलो उर्फ जोड़ी तथा 3D प्रिंटर जुआन डेविड एस्केडन द्वारा तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई 5.5 मीटर तथा चौड़ाई 5.5 मीटर है और एक कलाकृति पर्यटकों को खूब लुभावा रही है। पचमामा लोक मान्यता की मदर अर्थ धरती माता जैसी एक देवी है। जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव है हिमालय पर कम सर्दी। क्लाइमेट ट्रेड्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 29 फरवरी 2024 के बीच देश भर में हुई है 33% कम वर्षा। और तापमान और वर्षा के तरीकों में भी देखी असमानता है। पार्किंसंस रोग और मस्तिष्क के अणुओं के नेटवर्क में गहरा संबंध है। ये आप देखते हैं कि कौन कह रहा है। अनुसंधान। कोविड टीके की 217 खुराक लेने पर भी नहीं पड़ा गलत असर। जर्मनी के एक शख्स। आंखों में लालिमा व ड्राइनेस संग कोविड-19 का संबंध है। अध्ययन रिपोर्ट में सूखी लाल खुजली वाली आंखों के साथ कोविड-19 मामले में वृद्धि की रिपोर्ट दर्ज की गई है। गोताखोरों की झीलों में से मिली 200 एफल घड़ियां। गोताखोरों, ये कहाँ, वॉशिंगटन की बात हो रही है। गजब। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।